डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्हें हमारी देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या फिर नफ़रत, लेकिन उनके कार्यों को आप अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तब उन्होंने अपने घर के आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की दुकान में हाथ बटाई और ट्रेन के डिक्कियों में जा जाकर चाय बेची। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हो ना, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। आइए दोस्तों, हम शुरू से मोदी जी के चाय बेचने तक से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के अद्भुत सफ़र को डिटेल में जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मेहसान ज़िले में वडनगर नाम के एक गांव में हुआ था। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि बॉम्बे राज्य पहले भारत का ही एक राज्य था, जिसे 1 मई 1960 में अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया। तो इस तरह मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी है। जन्म के समय उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और वे एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र हैं। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ बटाते थे और रेल के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचते थे। लेकिन हाँ, चाय का दुकान संभालने के साथ साथ ही मोदी पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देते थे। मोदी के टीचर बताते हैं कि मोदी पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ही छात्र थे, लेकिन वे नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे और उन्हें खेल कूद में भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की। सिर्फ 13 साल की उम्र में मोदी की सगाई यशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक न्यूज़ के अनुसार नरेंद्र और यशोदा ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय बाद वे दोनों नरेंद्र मोदी की इच्छा से अजनबी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि वे दोनों की शादी ज़रूर हुई, लेकिन वे दोनों कभी साथ नहीं रहे। शादी के कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी ने अपना घर छोड़ दिया और एक तरह से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। नरेंद्र मोदी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चों की चिंता नहीं रहती। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट के भरी थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेन में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी मोदी ने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। वे वहां सुबह 5 बजे उठ जाते और देर रात तक काम किया करते। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। और फिर 1975 के आसपास में राजनीति क्षेत्रों में विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया था और तब आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी
प्रतिबंध लगाया गया था। फिर भी मोदी चोरी छुपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विवाद किया। उसी समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम संघर्ष महा गुजरात था। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में चर्चा किया था। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री हासिल की। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी की अयोध्या यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के सीनियर लीडर्स काफ़ी प्रभावित हुए। आगे भी उनकी अद्भुत कार्य के बदौलत भाजपा में उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार मोदी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात के 1995 विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार बना ली। लेकिन मोदी से कहासुनी होने के बाद शंकर सिंह बघेला ने पार्टी से रिज़ाइन दे दिया और फिर उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। मोदी जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाया। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीटें भी हार रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को बड़े अंतर से मात दी। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मोदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कार्यों को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई और टूरिज़्म को बढ़ावा दिया। देश के सभी राज्यों की नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में ही है और इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए और फिर देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया और वह खुद गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसी बीच मार्च 2002 में गुजरात के गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया। इस कांड के लिए न्यूयॉर्क ने मोदी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और फिर कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। दोस्तों, गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नाम के शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो गए और फिर 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद इस जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल बनाई और फिर दिसंबर 2010 में जांच रिपोर्ट दल के आधार पर फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई ऐसे मंदिरों को भी ध्वस्त कराने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा, जो सरकार कानून कायदे के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि उन्हें इसके लिए विश्व हिंदू परिषद संगठन का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था उसी काम को करते रहे। उनके अच्छे डिसीजन और कार्य की वजह से गुजरात के लोगों ने लगातार 4 बार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी की सफलता को देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मोदी को 2014 का लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद मोदी ने पूरे भारत में बहुत सारी रैलियां की और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया का भी भरपूर लाभ उठाया और लाखों लोगों तक अपनी बात रखी। मोदी की अद्भुत विकासशील कार्य, उनके प्रेरणादायक भाषण, देश के लिए उनका प्यार
और उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। वे 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह तो बस संतोष लाती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं। वे नवरात्रि के 9 दिन उपवास भी रखते हैं। वे अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योग करते हैं, भले ही वे कहीं पर भी हों। मोदी जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उनका कहना है कि मेरे पास अपने बाबा दादा की ना ही एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।